Good morning, dear students. Myself Pragya Sharma, and today we are going to learn about prepositions. So let's start. Our topic is preposition. Okay, students. Prepositions अब तक के वीडियोस में अपन ने यूज ऑफ इन, यूज ऑफ एट एंड यूज ऑफ ऑन, इन तीनों के बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो आज उनको हम कंप्लीटली कंबाइंड रूप में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एट, ऑन और इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और तीनों के किस तरीके से यूजेस किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये प्रीपोजिशन एट है अपना, ठीक है, इस प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं अपन मेनली क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम से मतलब होता है अपना घड़ी का समय। घड़ी के समय को अपन यहाँ कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कह सकते हैं इसको अपन? पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जहाँ भी अपन को पॉइंट ऑफ टाइम मिलता है वहाँ पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए अपन यूज करते हैं प्रपोजिशन के रूप में एट का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एट 6 PM एट AM, ठीक है, तो एट 8 AM। तो नॉर्मली जो होता है घड़ी का समय होता है। घड़ी के समय से अपना जो मतलब होता है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे की जो अवधि होती है वो घड़ी के समय के अंतर्गत ली जाती है। इसलिए क्लॉक टाइम, जिसको अपन सिमिलरली रूप में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, इसको शो करने के लिए अपन यूज करते हैं प्रपोजिशन के रूप में एट का। फॉर एग्जाम्पल ये अपन देखें, सीता स्टार्टेड एट 4 AM। सीता स्टार्टेड एट 4 AM। सीता 4 AM 4 बजे स्टार्टेड प्रारंभ हुई। प्रारंभ होने का मतलब रवाना हुई, कहीं भी जाने के लिए वह स्टार्ट हुई। तो जो ये है 4 AM, ये क्या है? क्लॉक टाइम है। 24 आवर ड्यूरेशन में से एक है। और जो क्लॉक टाइम है वो कैसा है? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय है। अब ना तो अपन 3 बजे बोल सकते, ना ही अपन 5 बजे बोल सकते। कितने बजे स्टार्ट हुई वो? 4 AM 4 बजे स्टार्ट हो गई। तो इस प्रकार से क्लॉक टाइम को इंडिकेट करने के लिए अपन यूज करते हैं एट का। सेकंड रूल्स को देखते हैं, तो बिफोर मील्स, कि बिफोर मील्स जो अपन भोजन करते हैं तो भोजन को अपन कहीं ना कहीं नाम देते हैं, जैसे लंच पर जाना, ब्रेकफास्ट करना, डिनर करना, सफ़र करना। तो बिफोर मील्स जो भोजन के नाम होते हैं जिनको अपन पार्ट्स में बांट करके रखते हैं, उनसे पहले भी अपन यूज करते हैं प्रपोजिशन के रूप में एट का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एट लंच टाइम, एट डिनर, ठीक है। जैसे नॉर्मली अपन बोलते हैं माय फ्रेंड मेट मी एट डिनर, ठीक है, कि माय फ्रेंड मेट मी एट डिनर, मेरा मित्र मुझे डिनर पर मिला। डिनर पर अर्थात रात्रि के भोजन पर मिला। तो ये जो ये है, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ मील है, भोजन का एक भाग है जो अपन ने बांट रखा है कि मेरा मित्र मुझे रात्रि के भोजन पर मिला। तो इसको शो करने के लिए अपन ने यूज किया प्रोपोजिशन के रूप में एट का। आगे है क्रिश्चियन फेस्टिवल्स, एट ईस्टर, एट क्रिसमस, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्रिश्चियन फेस्टिवल और हिंदू फेस्टिवल में जो अंतर होता है वो क्या होता है। तो देखिए, नॉर्मली जो एक चीज होती है वो ये होती है कि अपन फेस्टिवल से पहले यहाँ भी एक चीज देखने को मिल रही है आपको कि प्रपोजिशन ऑन है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है हिंदू फेस्टिवल। फेस्टिवल से पहले अपन ने ऑन का भी प्रयोग कर रखा है और फेस्टिवल से पहले अपन ने यूज कर रखा है एट का। तो जो एट और ऑन में डिफरेंस है यहाँ पर, ये एट और ऑन, इसमें जो ये फेस्टिवल का डिफरेंस है, ठीक है ना, वो ये है कि जब फेस्टिवल के लिए अपन एट का यूज करते हैं तो एट जो होता है वो ड्यूरेशन बताता है। क्या बताता है? ड्यूरेशन, ठीक है। ये एट जो होता है वो ड्यूरेशन को शो करता है और ऑन जो होता है वो होता है फिक्स डे के लिए। किसके लिए? फिक्स डे के लिए।
अब वो फिक्स डे और ड्यूरेशन जो होता है वो कैसे होता है, इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पीपल वाइट वॉश देयर हाउसेज एट दिवाली। ठीक है, इसी का सेकेंड एग्जाम्पल है पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली। ठीक है, देखिए अब अपन यहाँ इसको ट्रांसलेट करते हैं कि पीपल वाइट वॉश देयर हाउसेज। वाइट वॉश सफेदी करना, पुताई करना, कि लोग बाग देयर हाउसेज अपने घरों की पुताई करते हैं एट दिवाली, दिवाली पर। अब ये है फेस्टिवल नेम, जैसा कि अपन ने यहाँ दे रखा था कि क्रिश्चियन फेस्टिवल, यहाँ क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, कोई सा भी फेस्टिवल हो, लेकिन अपन को ये समझना है कि बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल एट का यूज क्यों किया जाता है। तो ये फेस्टिवल से पहले एट ईस्टर, एट क्रिसमस दे रखा है, तो उसी के सिमिलर अपन ने लिखा है एट दिवाली। ठीक है, लोग दिवाली पर अपने घरों की पुताई करते हैं। तो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है दिवाली, वो क्या होता है, नॉर्मली 10 दिन पहले और 10 दिन बाद। कि जैसे सपोजिंग दैट दिवाली जो है अपन की वो है 24 नवंबर के, 24 नवंबर की अपनी दिवाली है, तो 24 नवंबर के पहले के जो 10 दिन हैं वो भी दिवाली फेस्टिवल में काउंट होते हैं। बाद के 2-4 दिन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, दिवाली फेस्टिवल में ही काउंट होते हैं। तो जो ये एट है यहाँ पर ये बता रहा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लोग दिवाली पर अपने घरों की पुताई करते हैं। तो नॉर्मली अपन देखते हैं जैसा कि सामान्य जर्नल वे में होता है, पुताई जो है 12, 15, 20 दिन पहले चालू हो जाती है घरों की। होती है या नहीं होती है, हो जाती है ना। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। और इसी का सिमिलर एग्जांपल है पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली, लोग दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो देवी लक्ष्मी की पूजा कब होगी, 24 नवंबर को। 23 को हो सकती है क्या, नहीं होगी, क्योंकि दिवाली कौन सी तारीख की है, 24 की है। तो जो फिक्स डे होता है उस फिक्स डे को शो करने के लिए अपन यूज करते हैं ऑन का, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को यूज करने के लिए अपन यूज करते हैं एट का। ये फैक्टर काम करता है केवल एक पॉइंट पर, जो ये है अपना कि बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स, के त्योहारों के नाम से पहले अपन किसका यूज कर जाते हैं, एट का और ऑन का। तो वो इस डिफरेंस के आधार पर होता है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम जहां होगा वहां एट होगा, और फिक्स डे अर्थात पॉइंट ऑफ फेस्टिवल होगा वहां होगा ऑन। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं अपन के प्रिसाइज टाइम। प्रिसाइज टाइम का मतलब होता है निर्दिष्ट समय। निर्दिष्ट समय मतलब कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक टाइम जो अपन को दे दिया गया है, उस टाइम को शो करने के लिए अपन यूज करते हैं एट का। जैसे एट बेड टाइम, निर्दिष्ट समय है, दिया गया समय है। एट वीकेंड, एट द मोमेंट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये बहुत नॉर्मल सा रूल है जो आप लोग सभी जानते हो कि बिफोर द नून, नाइट, डे ब्रेक, डॉन, एट टू लाइट। कुछ फिक्स फ्रेजेज हैं जिनके साथ अपन एट का यूज करते हैं। जैसे ही स्टार्टेड एट नून, वह दोपहर को रवाना हुआ। थीप एंटर्ड द हाउस एट मिडनाइट, चोर मध्य रात्रि में घर के अंदर आए। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं अपन यूज ऑफ ऑन के। ऑन का यूज अपन को कहाँ करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक का मतलब सप्ताह के अपन के 7 डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं। उनमें से आप किसी भी एक दिन को इंडिकेट कीजिए, पर्टिकुलर किसी भी एक डे का नाम लिखिए, तो वहां अपन यूज करते हैं ऑन का। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ऑन का यूज किस प्रकार से किया जाएगा डेज ऑफ वीक से पहले। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है, ऑन मंडे ही विल कम। ऑन मंडे ही विल कम, ऑन मंडे। अब ये क्या है, 7 डेज में से एक है, 7 दिन होते हैं अपने, उन 7 दिनों में से एक है अपना मंडे। तो डेज ऑफ वीक, दिन के नाम से पहले, सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उसके नाम से पहले यूज किया अपन ने ऑन के। ऑन मंडे ही विल कम,
सोमवार को वह आएगा। ठीक, उसी प्रकार सेकंड रूल देखते हैं, ऑन 15 अगस्त, ऑन 1 जनवरी दे रखा है। ठीक है, तो डेट, जो अपनी डेट होती हैं, अर्थात कोई भी तारीख ले लो अपनी, उन तारीखों से पहले भी अपन किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं देखिए, ही participated in a program on 14 नवंबर। ठीक है, अब ये 14 नवंबर जो है वो क्या है, एक डेट है, नवंबर की 14 तारीख। ठीक है, ये डेट है, तो डेट से पहले अपन ने यूज किया ऑन का, कि ही पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम, उसने एक कार्यक्रम में भाग लिया ऑन 14 नवंबर, 14 नवंबर को। तो कोई भी डेट आएगी, उस डेट से पहले अपन यूज करेंगे प्रपोजिशन के रूप में ऑन का। ठीक, थर्ड, हिंदू फेस्टिवल, जैसे ऑन दिवाली, ऑन होली, जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, फेस्टिवल कोई सा भी हो, एट का यूज हो सकता है और ऑन का यूज हो सकता है। एट होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए और ऑन होगा फिक्स डे के लिए। ठीक है, इसी के बाद देखते हैं, ये है ऑन वैलेंटाइन, ऑन बर्थडे, इनको अपन बोलते हैं फॉर स्पेशल ओकेजन, स्पेशल ओकेजन। कोई भी एक विशेष कार्यक्रम हो, उस विशेष कार्यक्रम से पहले भी अपन किसका यूज करते हैं, विशेष कार्यक्रम से पहले यूज होता है ऑन का। स्पेशल ओकेजन, जैसे वैलेंटाइन डे स्पेशल ओकेजन ही होता है, ऑन माय बर्थडे स्पेशली ओकेजन ही होता है, ऑन हिज एंगेजमेंट डे, उसके वैवाहिक वर्षगांठ का जो वर्ष होगा वह भी क्या होगा, स्पेशल ओकेजन ही होगा। अब लास्ट टर्म में आता है ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन सैटरडे इवनिंग। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जो है वो अपन ने देखा है कि होता क्या है, होता यह है कि अपने पास ये तीन वर्ड हैं, मॉर्निंग, सेकंड है अपने पास इवनिंग, ठीक, और थर्ड है अपने पास आफ्टरनून। ये जो तीन वर्ड हैं, जर्नली देखा जाता है कि इन तीन वर्डों से पहले अपन यूज करते हैं प्रपोजिशन के रूप में इनका। किसका यूज करते हैं अपन, इनका, के नॉर्मली इन तीन वर्ड्स के साथ प्रपोजिशन इनका यूज होता है। जैसा कि अपन ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, एक बहुत छोटी सी चीज है माई स्कूल, एक ऐसे है माई स्कूल, कहीं ना कहीं उसमें अपन एक लाइन लिखते हैं कि देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल, वी प्ले गेम्स देयर इन द इवनिंग, बोलते हैं अपन कि वी प्ले गेम्स देयर इन द इवनिंग। तो इवनिंग के साथ किसका यूज हुआ, इवनिंग के साथ यूज हुआ इनका। ठीक, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये है मॉर्निंग, अपन ने क्या यूज किया, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ भी इनका यूज कर दिया। लेकिन यहाँ अपन ने शो कर रखा है ऑन संडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, इसके साथ अपन ने यूज किया है ऑन का। तो डिफरेंस जो है वो ये है कि जब मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये तीन वर्ड आर्टिकल द के साथ यूज होते हैं, किसके साथ, आर्टिकल द के साथ यूज होते हैं, तो इनसे पहले यूज होता है इनका। किसका यूज होता है, इनका। फॉर एग्जाम्पल, वी प्ले गेम्स इन द इवनिंग। ठीक है, जो अपन ने कहा था इवनिंग से पहले आर्टिकल द का यूज हो गया, इसलिए अपन ने क्या यूज किया, इन। ठीक है, अब यहाँ इस चीज को डिस्कस करें तो यहाँ एक चीज नजर आती है, मॉर्निंग से पहले है संडे, उसी प्रकार पर इवनिंग से पहले है मंडे, उसी प्रकार देखें तो फिर मॉर्निंग से पहले है सैटरडे। इससे ये चीज निकल करके आती है जो अभी अभी अपन ने डिस्कस की कि बिफोर द नेम ऑफ द डेज, बिफोर द नेम ऑफ द डेज, यदि दिन का नाम कहीं आएगा तो यूज होगा ऑन का। तो ये जो है मॉर्निंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, संडे, ये संडे क्या है,
नेम ऑफ अ डे, एक दिन का नाम है, इसलिए किसका यूज किया अपन ने, संडे, ऑन का यूज किया। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अपने पास प्रपोजिशन के रूप में है इन। ठीक है, तो इनका जो यूज होता है वो है फर्स्टली बिफोर द नेम ऑफ द मंथ। किसी भी महीने का नाम लो और उस महीने के नाम से पहले अपन को जो यूज करना है वो क्या यूज करना है, अपन को इनका यूज करना है। अब वो महीने के नाम से पहले कैसे होता है, नॉर्मली 12 मंथ्स होते हैं अपने, उनमें से आप किसी भी एक को इंडिकेट कीजिए, वो इंडिकेशन जो होगा वो किसके जरिए होगा, वो होगा बाया इन। ठीक है, जैसे आई वाज born in September, I was born in September, मैं सितंबर में पैदा हुआ। तो जो ये सितंबर है ये क्या है, ये सितंबर जो है ये मंथ है, क्या है ये, मंथ है, इसलिए किसका यूज हो गया, इनका यूज हो गया। He died in April, ही डाइड इन अप्रैल, वह अप्रैल में मरा। तो जो ये है ये क्या है, 12 मंथ में से एक है, इसलिए किसका यूज किया अपन ने, इनका यूज कर दिया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, तो बिफोर द नेम ऑफ द ईयर्स, बिफोर द नेम ऑफ द ईयर्स, किसी भी वर्ष का नाम आप इंडिकेट करोगे, किसी भी सेशन का नाम आप इंडिकेट करोगे, तो वो इंडिकेशन भी किसके माध्यम से होगा, प्रपोजिशन इनके माध्यम से होगा। इसी सेंटेंस को अपन थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, आई वाज बॉर्न इन 1990, कि मैं 1990 में पैदा हुआ। तो ये 1990 जो है वो क्या है, एक वर्ष का नाम है, क्या है, एक वर्ष का नाम है, इसलिए अपन ने किसका यूज किया, इनका यूज किया। आई पास्ड माई 10th क्लास इन 2004, मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा 2004 में पास की। तो ये 2004 भी जो है वो क्या है, वर्ष का नाम है, इसलिए क्या यूज हुआ, इनका यूज हो गया। इसी प्रकार थर्ड रूल को देखते हैं, तो ये है समर और विंटर। समर और विंटर जो है वो है अपने सेशन, क्या है ये, सेशन, जिसको अपन नॉर्मली बोलते हैं ऋतु या मौसम। क्या बोलते हैं, ऋतु या मौसम। तो ऋतु या मौसम के नाम से पहले भी किसका यूज करना है, इनका यूज करना है। ठीक है, आगे है सेंचुरी, जैसे इन द 17th सेंचुरी, इन द 18th सेंचुरी, तो बिफोर द नेम ऑफ द सेंचुरीज। ठीक है, आगे देखें, ये जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, कि अपने पास जो वर्ड हैं कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, नाइट, इनसे पहले जब आर्टिकल के रूप में यूज हो जाता है दा का, किसका यूज हो जाता है, दा का, तब जाकर के अपन किसका प्रयोग करते हैं, प्रपोजिशन के रूप में, प्रपोजिशन के रूप में यूज करते हैं इनका। वरना नॉर्मली अपने पास ये दो वर्ड हैं, नून और नाइट, ये दो वर्ड हैं अपने पास, नून और नाइट। ठीक है, नून और नाइट से पहले हमेशा किसका यूज करना है अपन को, एट का। कब, जब तक इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं हो तब तक। अगर इनसे पहले आर्टिकल का यूज हो जाएगा तो किसका यूज होगा, यूज होगा इनका। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से अपन प्रपोजिशंस को यूज करते हैं, किस किस वर्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, देखिए यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रपोजिशन है जो किस किस तरीके से और किस किस प्रकार के शब्दों के साथ यूज होते हैं। तो देखिए ये है पॉइंट। ठीक है, एट का यूज किया अपन ने, पॉइंट मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र को बताने के लिए, जैसे एट द कॉर्नर, निश्चित क्षेत्र, निश्चित है कोई कोना, जैसे ही इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वह एक कोने में खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपन पर्टिकुलर किसी एक कोने को इंडिकेट करने जा रहे हैं। एट द बस स्टॉप, अब ये एट द बस स्टॉप जो क्या है, एट द बस स्टॉप, इस एग्जाम्पल का मतलब है नियरनेस। क्या है मतलब इस एग्जाम्पल का,
इस एग्जाम्पल का मतलब है नियरनेस। क्या है? नियरनेस, समीपता को दर्शाने के लिए, जैसे एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द टॉप ऑफ द पेज, ये नियरनेस के एग्जाम्पल हैं, ये समीपता को दर्शाते हैं। एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंट्रेंस, एट द क्रॉस रोड, एट द फ्रंट डेस्क, ठीक है। उसी प्रकार इनका यूज देखिए, इनक्लोज स्पेस। इनक्लोज स्पेस, इनक्लोज स्पेस का मतलब होता है बंद आकृति। क्या होती है? बंद आकृति। कोई भी एक बंद क्षेत्र, इसके अंदर किसी भी स्थिति को बताने के लिए किसका यूज होता है? इनका यूज होता है। जैसे इन द गार्डन, इन लंदन, इन फ्रांस, इन ए बॉक्स, इन माई पॉकेट, इन अ बैलेट, इन अ बिल्डिंग, ठीक है। अगला है सरफेस। इसके लिए यूज करते हैं अपन ऑन का। किसका यूज करते हैं? ऑन का। कि सरफेस, सरफेस का मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं अपने पास, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल। अब ये अपन ने एक चीज देखी कि ये जो है ये क्या है? टेबल है, कि माई बुक इज ऑन द टेबल। अब अपन ने इसके ऊपर ये एक बुक रख दी, तो बुक की सरफेस और टेबल की सरफेस जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं? टच कर रही है या नहीं कर रही हैं? कर रही हैं। तो सरफेस को शो करने के लिए किसका यूज होगा? ऑन का। जैसे ऑन द बॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द डोर, ऑन द कवर, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द मेन्यू, ऑन ए पेज। क्लियर है? ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।